दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटीज गोइंग ऑन सेल्फ going on its the body and involving both the self and body gives to example। देखो हमें डिफरेंस करना है, जो हमारी एक्टिविटी हैं खुद के लिए चल रही हैं और जो हमारी बॉडी के लिए चल रही हैं और जो हमारी दोनों के लिए ही चल रही हैं, उन पर दो दो एग्जाम्पल देने हैं। तो देखो एक्टिविटी गोइंग द सेल्फ यानी खुद के लिए, जो ऐसी एक्टिविटी जो खुद के लिए चल रही हैं, तो उनको कैसे लिख सकते हैं, ऑल ऑफ अस थिंक द एक्टिविटीज अबाउट आर गोइंग ऑन द सेल्फ आई। देखो हम सब सोचते हैं जो एक्टिविटी हमारे खुद के लिए चलती है, जैसे थिंकिंग, रीडिंग। दिस इज समथिंग एंड एवरी वन टू अस कैन वेरीफाई। और इसको यानी जो हमारे खुद के लिए एक्टिविटी चल रही है उसको हम सभी समझते हैं और सभी स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ ये हमारी खुद की एक्टिविटी है, यानी हमारे खुद के लिए एक्टिविटी है। द एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन इट सेल्फ ऑल्सो इमेजिन एंड एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो जो एक्टिविटी हमारे अंदर चल रही है उसको हम इमेजिन भी करते हैं और एक प्रमाण देते हैं कि हाँ हम जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी खुद की ही चल रही थी। जैसे एग्जाम्पल, सच एज वी आर सिटिंग इन ए क्लासरूम एंड देयर इज ए लेक्चर गोइंग ऑन। यानी देखो अगर देखो जैसे इस एग्जाम्पल में है, देखो जैसे आप एक किसी क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ एक लेक्चर चल रहा है, यू आर लिसन, यू हियर समथिंग एंड सडनली रिमाइंडेड ऑन ए सेंट विच आर टुक प्लेस ईयर एगो। आप थोड़ा सुनते हैं, यानी उस जो लेक्चर चल रहा है आप उसको थोड़ा सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते, और आप अचानक से ही एक घटना को याद करते हैं जो तुम्हारी यानी कई सालों पहले घटी थी। बहुत जाहिर सी बात है, ऐसे बहुतों के साथ होता है। यानी हम क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, पढ़ाई चल रही है और हमारा ध्यान कहीं यूरोप जा रहा है कि हम यूरोप गए थे, वहाँ क्या हुआ था। ठीक, क्या हुआ, यानी हमें जो हमारी एक्टिविटी चल रही थी रीडिंग, यानी पढ़ाई चल रही थी, जो हमारी एक्टिविटी थी खुद की वो रीडिंग चल रही थी, लेकिन हम कहाँ पहुँच गए, यूरोप पहुँच गए। ठीक, यानी वो खुद की एक्टिविटी, हम थिंकिंग जो कर रहे हैं वो खुद की तो सोच रख रहे हैं। ठीक, और हम यानी दूसरे की बात में खो जाते हैं, जो हम सोच रहे थे उसी में मगन हो जाते हैं, खो जाते हैं। योर अटेंशन ऑफ द सेल्फ ड्रोवन ऑन दैट इंसिडेंट एंड वी आर स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। तो जो हमारा इंसिडेंट होता है, यानी पिछले, जब हम क्लासरूम में बैठकर पिछली बातों को याद करते हैं या उसी इंसिडेंट में चले जाते हैं, ठीक, तो हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा इंसिडेंट था उसी के बारे में सोचना में स्टार्ट करते हैं, बैठे क्लासरूम में, लेकिन सोच कहाँ रहे हैं, उस इंसिडेंट के बारे में जो बहुत साल पहले घट चुका है। वी स्पेंड ए 5 मिनट देयर आफ्टर सम टाइम वी बैक इनटू द क्लासरूम। हम कुछ मिनट वहाँ बिताते हैं, यानी जो हम चले गए थे कहीं दूसरी दुनिया में जहाँ भी आपने सोचा था, जब हम वहाँ कुछ मिनट बिताते हैं और कुछ देर बाद हमें याद आता कि यार हमारा लेक्चर चल रहा है, तो कुछ देर बाद हम जब क्लासरूम में आते हैं, देन द टीचर स्टैंडिंग आवर डेस्क एंड आस्क वेयर वर यू, योर बॉडी इज हेयर बट यू आर नॉट मेंटली हेयर। देखो कितनी है। तो जब हम वापस आते हैं तो हमारा जो टीचर होता है वो हमारे डेस्क के पास खड़ा हुआ होता है और पूछता है तुम कहाँ थे, योर बॉडी, यानी तुम्हारी बॉडी तो यहीं थी लेकिन आप मेंटली यहाँ नहीं थे। यानी बहुत जाहिर सी बात होता है, यानी आजकल वैसे हर स्टूडेंट के साथ होता है कि हम यानी क्लास चल रही है या सर या मैडम पढ़ा रही हैं और हम कहीं और ध्यान है हमारा, तो जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है ठीक उसी टॉपिक पर कि आप क्वेश्चन खड़े होकर पूछते हैं, तो हम जब क्वेश्चन नहीं बता पाते क्योंकि हम वहाँ दूसरे प्लेस पर अटेंडेंस दे हुए होते हैं, यानी मतलब उस इंसिडेंट को याद कर रहे होते हैं, उस इंसिडेंट में खोए हुए होते हैं क्लासरूम में। तो हाँ, तब हमारी मैम जो होती हैं, सर होते हैं, वो डेस्क के पास आते हैं, ठीक, और हमसे पूछते हैं
जाहिर सी बात है हमें डांटते हैं, यानी हमें ऐसा लगता है कि जैसे डांट रहे हैं, लेकिन वो पूछते तुम कहाँ थे, तुम्हारी बॉडी तो यहीं थी लेकिन तुम कहीं और सोच रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ठीक, तो इसी को हम कह सकते हैं कि यानी जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारे अंदर चल रही है। दिस हैपन मैनी विद अस इन द क्लासरूम, और ये बहुत सौ के साथ होता है क्लासरूम में। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा, यानी हम क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, लेक्चर चल रहा होता है, हम अपने किसी इंसिडेंट को याद करते हैं और उसी में खो चले जाते हैं। हमसे मैडम पूछती है कोई क्वेश्चन या उस लेक्चर के बारे में जो चल रहा होता है, तो हमें कुछ मालूम नहीं होता, मैम आती है हमारे डेस्क के पास और हमसे पूछती हैं कि आप कहाँ थे, आपकी बॉडी तो यहीं थी लेकिन आप मेंटली रूप से यानी यहाँ नहीं थे, आप कहीं और खोए हुए थे। और ये बहुत सौ के साथ होता है क्लासरूम में। तो ये एक एग्जांपल है कि जो हमारी एक्टिविटी हो रही है वो हमारी चल रही है सेल्फ में, नहीं खुद के में चल रही है, स्वयं में चल रही है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है आउटसाइड, ये अगर हम बाहर होते हैं, ये तो क्लासरूम की बात होगी, अगर हम बाहर होते हैं जैसे घर पर हुए, आवर मदर मे बी कॉलिंग अस टू ईट, यानी मेरी माँ खाने के लिए बुलाती है। द वर्ड ऑफ मदर फॉल्स इन आवर ईयर्स बट वी आर बिजी इन रीडिंग ए बुक एंड फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। जो हमारी देखो, अब हमारी मम्मी ने खाने के लिए तो बुलाया घर पर, मतलब घर पर है हम और हमें खाने के लिए बुलाया है। ठीक, हमने उनके वर्ड जो हम यानी खाने के लिए बुलाया है, हम उनके वर्ड, हमारी मम्मी के वर्ड तो हमें कान में पड़ते हैं, लेकिन हम बिजी होते हैं पढ़ने में। यानी देखो हमारी बॉडी की एक्टिविटी चल रही है, हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो बॉडी की एक्टिविटी है कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन हम बिजी होते हैं पढ़ने में, या हम किसी कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होते हैं जब हमारा कंप्यूटर का वर्क चल रहा है। ठीक, तो हम बिजी होते हैं उसमें। तो देन क्या होता है, देन माई मदर कॉलिंग मी अगेन फॉर इट, देन वी रिस्पॉन्ड आफ्टर कॉलिंग अगेन। यानी जब हमारी मम्मी दोबारा को हमें पुकारती हैं खाने के लिए, तब हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। यानी देखो अगर हाँ ऐसा होता है, हम पहली बार सुनते हैं खाने के लिए तो हम रिस्पॉन्स नहीं करते, ऐसा ही होता है ना। अब जब हमें दोबारा मम्मी बुलाती हैं तो हम तब रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ हमें मम्मी ने बुलाया था खाने के लिए, तब खाना खाने चले। दिस both एग्जाम्पल वी कैन फुल्ली engage इन आवर एक्टिविटी दैट आर गोइंग इन सेल्फ। और जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो फुल्ली इंगेज करते हैं कि हाँ जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है वो हमारी स्वयं के अंदर ही चल रही हैं। समझ रहे हो ना। यानी कौन कौन से दो एग्जाम्पल हो गए, पहला क्लासरूम में थे, ठीक, जो यानी खुद के, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो हमारी खुद के स्वयं के लिए चल रही है एक्टिविटी। तो देखो पहला एग्जाम्पल था क्या था कि हम क्लासरूम में थे, टीचर पढ़ा रही थी, लेक्चर ले रही थी, हम किसी इंसिडेंट में खो चले जाते हैं, हमसे टीचर मालूम करती हैं कि आप कहाँ थे, आपकी बॉडी तो यहाँ थी लेकिन आप मेंटली यहाँ नहीं थे। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है कि हम घर पर होते हैं, हमारी मम्मी खाने के लिए बुलाती हैं, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई में बिजी होते हैं या कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होते हैं, जब हमारी दोबारा मम्मी कॉल करती हैं, हमें दोबारा पुकारती हैं खाने के लिए, तब हम उसका रिस्पॉन्ड करते हैं और हम खाना खाने जाते हैं। तो यही दोनों एग्जाम्पल है कि हाँ ये जो एक्टिविटी चल रही हैं ये हमारे अंदर ही चल रही हैं। तो ऐसे ही जब एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग ऑन द इन द बॉडी, तो अब ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं, देखो द बॉडी इज़ ए सेट ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड वेरियस ऑर्गन फंक्शन। देखो जो हमारी बॉडी है वो एक सेटअप है, खुद को ऑर्गेनाइज यानी खुद की एक्टिविटी का। हमारा जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है वो एक खुद की बॉडी यानी खुद की एक्टिविटीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है कि वो खुद ही अपनी एक्टिविटी करेगा, उसमें हमारी खुद की ज़रूरत नहीं। बॉडी खुद ही अपनी एक्टिविटी करेगी, उसमें हमारी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही होता है ना, जैसे ब्रीथिंग, यानी अगर हम सांस ले रहे हैं तो हमारी ज़रूरत थोड़ी ना है, वो खुद को बॉडी खुद अपना आप कर रही है। डाइजेशन डाइजेशन में भी हमारी ज़रूरत नहीं है, बॉडी अपना आप खुद कर रही है, तो एक्टिविटी चल रही है ना। मेटाबॉलिज्म भी अपना आप हो रहा है। और जो वेरियस और जो बॉडी ऑर्गन फंक्शन है, जैसे दिल का धड़कना, फिल्टर करना, किडनी को फिल्टर करना होता है, वो भी अपने आप चल रहा है ना। तो एक्टिविटी हो रही है लेकिन वो खुद हमारे स्वयं से नहीं हो रही, मतलब उसमें हमारा कोई पार्टिसिपेट नहीं है,
वो बॉडी खुद कर रही है। दैट आर अकर्ड विद माई कंसेंट विदाउट माई कंसेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी जो हमारी एक्टिविटी होती हैं वो मेरी सहमति से भी चलती हैं, यानी कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको अगर हम कहेंगे चल एक्टिविटी तो वो चलेगी, और कुछ ऐसी होती जो हमारे बिना सहमति के चलती हैं। दिस ऑल एक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज बॉडीली फंक्शन एंड सिंपली एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। और जो ये एक्टिविटी चल रही है उसी को हम बॉडीली यानी बॉडी के फंक्शन भी कह सकते हैं और एक्टिविटी भी कह सकते हैं बॉडी की। तो एग्जाम्पल देखिए, सिमिलरली वी आर सिटिंग इन ए क्लासरूम बट देयर इज ए लेक्चर ऑन, वी आर लिसनिंग और यूर हियर समथिंग एंड वी स्टॉप आवर ब्रीथिंग, देन वी आर नॉट स्टॉप लिसनिंग टू द लेक्चर। देखो क्या होता है, देखो अब क्या है इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो हमारा बॉडी की एक्टिविटी भी चल रही है लेकिन हम पर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं हम खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। देखो क्या है, हम ऐसे ही क्लासरूम में बैठ रहे हैं, ठीक, जब क्लासरूम में बैठे हैं लेक्चर भी चल रहा है, टीचर भी पढ़ा रही है, ठीक, जो हमारी खुद की एक्टिविटी उसमें क्या हम सोच रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यानी वो बॉडी की एक्टिविटी चल रही है, सांस ले रहे हैं। तो हम सांस को रोक भी सकते हैं और चला भी सकते हैं, जाहिर सी बात है हम कुछ, लेकिन सांस को हम कुछ देर के लिए तो रोक सकते हैं। अब जब हमने सांस को रोका तो हमारा लेक्चर पर कोई असर नहीं पड़ा, हमने लेक्चर ही सुना फिर भी, तो इससे हमारी ये डिस्टर्बेंस नहीं हुई। तो ये हमारी जो ब्रीथिंग है ये एक एक्टिविटी एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, जो हमारी यानी एक्टिविटी चल रही है बॉडी के अंदर। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल है, वी आर सिटिंग एट होम एंड माई मदर कॉलिंग मी फॉर ईट एंड वी आर रिस्पॉन्ड टू मदर एंड गेट ईट ड्यूरिंग डाइजेशन, वी आर नॉट डिस्टर्ब ड्यूरिंग रीडिंग ए बुक। देखो हम घर पर होते हैं, ठीक, घर पर हमारी मॉम खाने के लिए बुलाती हैं तो हम उसका जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक, कि हम सोचते हैं कि चलो पढ़ रहे हैं, खाना खा लेते हैं पहले उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक, तो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक। तो अब खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, हमने खाना खा लिया, डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन होता चलता रहेगा, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, हमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है एक्टिविटी का, जो कि यदि हमारा एक्टिविटी चल रही है बॉडी के अंदर। तो अब देखो एक्टिविटीज इन्वॉल्व बोथ द बॉडी एंड सेल्फ। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जो दोनों में ही इन्वॉल्व कर रही है, तो इन द मैनी एक्टिविटीज वी परफॉर्म ए डेली बेसिस। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनको हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनको हम डेली बेसिस में यूज़ कर रहे हैं, तो देखो, वी विल डिस्कवर और डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी। तो हम इसको अब डिस्कवर करेंगे, डिफरेंट करेंगे कि हम कौन कौन सी एक्टिविटी है जो बॉडी के साथ भी चल रही हैं और खुद के साथ भी चल रही हैं। तो वी सा अबव द देयर आर सम एक्टिविटीज दैट ओनली टेक्स प्लेस इन आई, सेल्फ एंड द बॉडी। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी, हमने देखा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि खुद के लिए ही चल रही थी और कुछ ऐसी थी जो बॉडी के लिए ही चल रही थी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मेरे लिए भी चल रही है और बॉडी के लिए भी चल रही है एक साथ ही, एक ही टाइम पर। तो टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ईटिंग, यानी हमारा खाना खाना ही एक ऐसी एक्टिविटी है जो दोनों में चलती है। हेयर इज फर्स्ट डिसाइड विच फूड टू ईट, ओवन मेक द चॉइस टू टेक द फूड इनसाइड द बॉडी। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं खाने का। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमें खाना क्या है, चॉइस बनाते हैं अपनी कि हमें ये खाना ही खाना है, और उस खाने को हम फिर अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो एक्टिविटी हमारी बॉडी की भी हो रही है, और अब जो डाइजेशन होगा, हमारे ईटिंग जो हम खाना खा रहे हैं अपने हाथ से खा रहे हैं, तो बॉडी की, हमारी जो बॉडी की है वो एक्टिविटी चल रही है कि हम हाथ से खाना खा रहे हैं, यानी हम हाथ को रोक भी सकते हैं खाना खाने के लिए और चला भी सकते हैं।
तो एक्टिविटी हो रही है बॉडी की। अब खुद की क्या एक्टिविटी है उसमें, कि हम चॉइस कर रहे हैं खाना, कि हम कौन सा खाना है, तो ये हमारी खुद की एक्टिविटी है। यूज़ माई हैंड टू कैरी फूड टू द माउथ, तो हम अपना हाथ का यूज़ कर रहे हैं खाना खाने को मुंह तक ले जाने के लिए। यूज़ द माउथ टू चेविंग द फूड एंड देन स्वेलोन इट, और उसको चबाने के लिए हम माउथ का यूज़ कर रहे हैं, और उसको पचाने के लिए भी, निगलने के लिए माउथ का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी एक्टिविटी चल रही है। दस ईटिंग इज़ एन एक्टिविटी बोथ द सेल्फ, तो जो हमारी ईटिंग है वो एक ऐसी एक्टिविटी भी है जो खुद के लिए चल रही है, यानी हम हाथ से खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं हाथ से, तो खुद के लिए एक्टिविटी, खुद की एक्टिविटी है। हम हाथ को रोक भी सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने चॉइस की वो हमारी खुद की एक्टिविटी है। जो हमारा हाथ चलाना है, मतलब जो हम हाथ से खाना खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है। हमने जो चॉइस की कि हमें खाना क्या है, वो हमारी खुद की एक्टिविटी थी। तो इसी बेस को हम यानी कैरिड कर रहे हैं एक्टिविटी को, कि हम खाना है तो दोनों हमारी यानी ईटिंग में हमारा दोनों ही एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। तो दूसरा एग्जांपल, सिमिलरली वॉकिंग, रनिंग, स्टडिंग, डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, इट्स बोथ एंड आई, यानी जो हमारी सिमिलरली वॉकिंग है, अब चल रहे हैं, यानी हमारी बॉडी, तो जो हमारी टांगें हैं वो चल रही हैं, बॉडी की एक्टिविटी चल रही है, लेकिन कहाँ तक चलना है ये हमारी खुद की एक्टिविटी है। रनिंग, हम दौड़ रहे हैं, कहाँ तक दौड़ना है ये हमारी खुद की एक्टिविटी। पढ़ रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बॉडी की तो एक्टिविटी चल रही है, देख रही है, बोल रही है, पढ़ रही है, उसको रीड कर रही है, लेकिन कहाँ तक पढ़ना है यह हमारी एक्टिविटी है, खुद की एक्टिविटी है। तो आज ये क्वेश्चन ख़त्म होता है।